Hi everyone, welcome to my channel and today I'm here to make a video on your special demand. आप लोगों ने ये डिमांड किया है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा फर्स्ट ये ऐसा वीडियो है जिसमें कि मैं किसी के डिमांड पे बना रही हूँ. एक्चुअली ये इस वीडियो की डिमांड पहले भी लोगों ने करी थी मगर उस टाइम पे कुछ हाउस शिफ्टिंग ट्रांसफ़र बहुत कुछ चल रहा था तो आई कुड नॉट मेक द वीडियो. देन लेटर ऑन आई थॉट कि अब तो बहुत लेट हो गया तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा लगा. मगर आई एम सो ग्लैड कि मुझे दोबारा से सेम वीडियो की डिमांड आई है तो मैंने सोचा आज तो मैं पक्का बना के छोड़ूंगी. थैंक यू सो मच whoever has opted and whoever has requested for this video. Let me show you how I do it. है बहुत इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मगर थोड़ी सी उसमें ट्रिक है जो कि आप खुद नहीं कर पाओगे तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. आई एम श्योर आपको ये देखना था. ये है पेपर लेस. तो ये आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने इस कलरफुल पेपर में भी बनाया है मगर इसमें थोड़ा सा ट्रिक है जो कि आपको डिफरेंस पता चलेगा तो जब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी. उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको लेस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो. आपने लेस तो बना दी, अब आप कपड़े पे तो लगा नहीं सकते, राइट? तो आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो. आप इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो. जैसे मैं तो अपने जर्नल्स में यूज़ करती हूँ. कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी. फिर आप इसको एनवेलप्स में यूज़ कर सकते हो. जैसे मान लो कि आपने किसी के लिए शादी के लिए एक अच्छा सा कैश डालने के लिए एनवेलप बनाया है तो उसके अंदर ऊपर से आप इसको चिपका दोगे तो ये बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटिव सा बन जाएगा. आप एक प्लेन पेपर की जगह आप उसमें कोई भी सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर ऐसा डेकोरेटिव सा पेपर ले सकते हो और फिर वो आप उसको उसमें चिपका सकते हो. फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो एक स्टेंसिल की तरह. अगर आपके पास ये है और आपने एक पेपर में बनाया, थोड़े मोटे पेपर पे बनाना और उसको आप ऐसे नीचे रख के उसके ऊपर अगर आप स्पॉन्ज से कलर को डैब करोगे तो वो एक डिज़ाइन बन जाएगा. मेरा कैमरा बहुत हिलता है मैं उसको हिलाती रहती हूँ टेबल को टच कर करके. तो हम चले, लेट्स गो. तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ. लेट मी शो यू हाउ यू कैन मेक अ पेपर लेस. अब आप देखो, ये जैसे मैंने ये पेपर मैंने बनाया है, ठीक है. अब मैंने कैसे बनाया है ये एक अलग ट्यूटोरियल है. दिस पेपर इज़ मेड फॉर माई कोलाज वर्क. और ये देखो, अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है और आप किसी एनवेलप में गिफ्ट करना चाहते हो तो आप इसको नीचे ऐसे करके कट करके थोड़ा सा और ऐसे चिपका दोगे तो ये इतना डेकोरेटिव सा एनवेलप बन जाएगा, ठीक है. तो आपको क्या करना है, अभी मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि क्या गलती है इसमें. आप देखो, ये तो बिल्कुल परफेक्ट बना, राइट. अब आप इसको देखो ध्यान से, ये परफेक्ट नहीं है. रीज़न वो मैंने कट कर दिया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा. रीज़न ये जो पोर्शन है इसके बीच में देखो काफ़ी गैप है. अब आप यहाँ देखो, यहाँ कंटिन्यूटी है बट यहाँ पे एक गैप आ गया. लेट मी जूम एंड शो यू. ओके, कैन यू सी हियर. ये एक जो बीच में गैप आया है वो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा. ये तो इसकी एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से ये गैप नहीं आता. ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आपका पेपर लेस. ये मेरी जर्नलिंग बुक है, मैंने स्टार्ट करी थी. इसमें मैंने अपने कुछ पेपर्स, हैंडमेड पेपर्स भी बनाए हैं और ये मधुबनी पैटर्न्स और कुछ किया मैंने, डूडलिंग वूडलिंग सब किया हुआ, ठीक है. ये मेरा डेकोपाज है और ये रहा मेरा, देखो ये भी सब मैंने पेपर बनाए हैं और ये रहा मेरा लेस. तो ये डेकोपाज करके यहाँ पे कुछ टेक्सचर चीज़ें स्टिक करके और मैंने ये यहाँ पे साइड में लेस लगाए हैं. तो ये आप ऐसे आप इस तरह से भी लेस का यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ तो कुछ नहीं है. ब्यूटीफुल वंस कीप शाइनिंग, द वर्ल्ड नीड्स योर लाइट. ये मैंने अपने लिए लिखा है, आप भी लिखो अपने लिए और खुश रहो. आई थिंक इट्स टाइम टू बी हैप्पी अगेन, राइट. तो लेट्स बी हैप्पी. मैं आपको दिखाती हूँ. सॉरी, जो आपका मेन लेस है वो मैं, ये रहा. अभी ये मैंने डेकोपाज किया है, ठीक है. इधर उधर से कटआउट्स लेकर के मैंने लगाया है और फिर मैंने इसको एक सिमेट्रिकल बॉर्डर दे दिया ऊपर और नीचे लेस लगा के. ये एक सिमेट्रिकल बॉर्डर दे दिया. आई थिंक इतना ही मैंने किया है अभी.
लेस वर्क। बाकी काम तो काफ़ी है या, मगर लेस वर्क इतना ही है। सो आप इस तरह से भी अपने लेस को लगा सकते हैं। और मैं दिखा सकती हूँ आपको थोड़ा सा और काम, जैसे आप अपने किसी भी एनवलप में, ये तो खैर ऐसा नहीं करना है आपको क्योंकि यहाँ से एक गैप आ गया है, मगर ऊपर का आप लेके ऐसा बना सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किससे करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब बारी है आपके साथ शेयर करने की कि मैंने ये लेस कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल तरीका है, वो है ये। Yes, my dear friends, this is the one which I use as my tool for making paper lace। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप देखो। लेकिन आप ये देखना कि इसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन बनेगा, तो आपको जो है उसको ट्रैक में रखने के लिए क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख रहे हो ये सेंटर में डिज़ाइन है इसका दोनों में, और ये साइड्स में जो है ये इन्होंने सेम डिज़ाइन का पैटर्न यहाँ दिया है और यहाँ भी दिया है। तो ये है वो ट्रिक जिसे कि आपको फॉलो करना है। ठीक है, तभी आपका विदाउट गैप एक अच्छा सा लेस बनेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। हम लेते हैं पहले पिंक पेपर। तो पिंक पेपर को मैं स्टार्ट करूँगी इस कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको डालना है अपने अंदर, और ये जो इसका ये लेवल है इसके यहाँ तक आप इसको ले आओ ऐसे। यहाँ से भी ऐसे पूरा लास्ट तक खींच के जस्ट होल्ड इट एंड प्रेस इट। हो गया, अब देखो ये निकला। ठीक है, लास्ट में तो आएगा, इसको आप कट कर लेना। अब आपको यहाँ पे बीच में एक लाइन ना आए, उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपने फ्लावर बनाया है ये कंटिन्यू रहे, बीच में लाइन ना आए। उसके लिए आपको इस फ्लावर को इस फ्रेम पे रखना है जो कि इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया। दैट इज़ वाई दे हैव मेड दिस डिज़ाइन। मुझे ये किसी ने सिखाया नहीं, मैंने खुद ही हिट एंड ट्रायल मेथड करके और समझा है कि ये क्यों है फ्रेम। एक दिन मैं ऐसे इसके ऊपर रख के कर रही थी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, ये इसीलिए बनाया गया। देखो ये हो गया फिक्स। थोड़ा सा टेढ़ा है, आप इसके बिल्कुल परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मगर थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा। ये हो गया, यहाँ से भी फिक्स हो गया, यहाँ से भी ऊपर तक चला गया। अब आप इसको पकड़ेंगे और इसको प्रेस करेंगे। अब आप देखना आपके पास जो नेक्स्ट फ्लावर है कंटिन्यूटी में आएगा। देखो, कैन यू सी, कंटिन्यूटी में है। अब आप अगेन सेकेंड फ्लावर को इस फ्रेम के ऊपर, इस डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे जो बाहर है, और इसको फिर से आप ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से देखते हुए अब इसको आप प्रेस करेंगे। ओके, एंड यू सी, तो इट इज़ डन। तो आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है और पीछे से ध्यान रखना है कि वो एंड तक है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ आगे जगह नहीं है तो मैं आगे नहीं कर रही हूँ। अब आपको मैं दिखाऊं कि अगर आप इसको नहीं ऐसा करते हो तो ये कैसा होगा। सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपने स्टार्ट किया, अब आप अपने आइडिया से यहाँ पे इसको कर दो और इसको प्रेस कर दो। लेस तो बनेगी, मगर बीच में ये गैप आप देख रहे हो, ये गैप आता रहेगा। तो आपको ये गैप नहीं चाहिए, राइट। ये देखो आया गैप, और यहाँ देखो कोई गैप नहीं है सीक्वेंस में। ठीक है ना, तो आपको ये ऐसे करना है। सेम गोज़ विद, और ये जो आपका वेस्ट मटेरियल है, प्लीज़ डोंट थ्रो दिस। इसकी आप बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बना सकते हो जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये जो आपका पेपर है, मैं कभी भी पेपर को फेंकती नहीं हूँ, आई ऑलवेज़ यूज़ द पेपर। कोई भी पुराना पेपर है उसको प्लीज़ मत फेंको, वो हमेशा काम आता है। जो आप मार्केट से इतना पैकिंग मटेरियल ख़रीदते हो वो सब बनाओ, और प्लीज़ डोंट थ्रो अवे द पेपर। तो अब हम बनाएंगे दूसरा डिज़ाइन। डिज़ाइन कोई भी हो, टेक्निक सेम है। ये देखो,
अभी गैप आ गया ना, क्योंकि मैंने वो बहुत लंबा खींच दिया था। तो अगर आपको गैप चाहिए इसमें तो आप करो, नहीं तो आप इसको कंटिन्यूटी में रखो। इसको अगर आपको कट करना है तो प्लीज़ आप इसको एक स्ट्रेट लाइन खींचो और फिर आप उसके हिसाब से यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दो और किसी भी एनवलप में लेकर के और आप इसको ऐसे चिपका सकते हो जितना आपको चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो आप ये देखो कितना बढ़िया एनवलप का डिज़ाइन बन गया, isn't it? आप इसको ऐसे चिपकाओ और फिर आप इसमें अपना दे सकते हैं जो भी आपको किसी को गिफ्ट करना है या कुछ करना है। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है आप इसको साइड में लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो साइड में। सॉरी, तो ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा एनवेलप बन जाएगा, ऐसा या वैसा, विच एवर वे यू वांट यू कैन डू इट दैट वे। और अगर आपको दूसरा डिज़ाइन लगाना है तो आप दूसरे डिज़ाइन के लिए इसको लगा सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट। तो ये आपके थोड़ा सा एनवेलप का आपका टेक्निक बन जाएगा। अब अगर आपको चाहिए कि आप इसको यूज़ करें एज अ स्टेंसिल और आप इस पर नहीं चिपकाना चाहते तो आप इसको यहाँ पे रखो और इसके बाद आप इसको स्पॉन्ज से डैबिंग करोगे तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा, पैटर्न, ये पैटर्न बन जाएगा। आपको ये पैटर्न भी दिखाती हूँ बना के। इस लेस से आप क्या क्या कर सकते हो क्योंकि ये एनवलप है और अगर आपको ऐसी ऊपर नहीं चाहिए कि ऊपर ऐसा शेड जैसा दिखे, वैसे वो शेड बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपको नहीं चाहिए ब्लैक दिखे तो आप इसको उल्टा कर लो, मतलब इस तरफ को होना चाहिए इसका मुंह। ठीक है ना, तो ये रहा मेरा स्टेंसिल बनाने के लिए ये इंक। मगर अगर आप इस तरफ करोगे तो यहाँ पे भी डार्क कलर तो आएगा ही आएगा, बट ये है कि ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेट मिलेगा। तो आई शो यू बोथ द वेज, दोनों तरफ करेंगे। क्योंकि मेरे पास इंक है तो मैं इससे कर रही हूँ, आप एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं मगर फिर आपको स्पॉन्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ पकड़ो और यहाँ पे आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इसको सील कर दो सेलो टेप से। तो आपको बस ये सर्कुलर मूवमेंट में करना है। अगर आपके पास दूसरा स्पॉन्ज है तो आप इसको ऐसे टैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंक है, इंक का यही टेक्निक होती है कि आप इसको सर्कुलर मूवमेंट में करें, इसलिए मैं ये ऐसे कर रही हूँ। अगर आपके पास इंक नहीं है तो आप स्पॉन्ज से करें, लेकिन स्पॉन्ज से आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए? मैंने 2 बार रिपीट किया सेम बात। और ये आप देखना कितना ब्यूटीफुल सा आपका डिज़ाइन बन के निकलेगा। ये रहा। ठीक है, तो ये आपका एनवलप हो जाएगा ऐसे। अब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे एक पैटर्न और बना सकते हो इसके ऊपर रख के, मगर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं करूँगी इसके ऊपर भी ऐसे। ये छोटा छोटा दिख रहा था तो मैं ये इसके ऊपर करने वाली हूँ ऐसे, और इसको सर्कुलर मूवमेंट में करना है तो मैं इसको सर्कुलर मूवमेंट में कर रही हूँ। और मेरा जो जिससे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसके ऊपर मैं सर्कुलर मूवमेंट कर रही हूँ, उसका भी कलर ब्राउन सा हो गया है, मतलब डार्क ब्लैक ग्रे। तो वो भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया उसमें। इफ़ आई डोंट वांट पिंक आई कैन ऑलवेज यूज़ इट लाइक दिस। तो ये बन गया है मेरा, टाटा सी, ये डबल सॉरी ये मेरा कैमरा बहुत हिलता। ये डबल डिज़ाइन बन गया। ठीक है ना, तो अगर आपको इसे डबल डिज़ाइन नहीं चाहिए तो आप इसको एक बार सिंगल करोगे और सिंगल करने से आपका ये पैटर्न बन जाएगा। तो मैंने बनाए हैं कुछ ये फ्रेम स्टाइल में लेस कटआउट्स भी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप, and if you're new to my channel, do subscribe to my channel. See you in my next video. Bye.